आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो क्या जानना आपके लिए उचित है और आप डॉक्टर के साथ मिल बैठ के किस तरीके से अपने केस को समझ सकते हैं और एक्चुअल क्वेश्चंस जो आप ओपीडी में पूछते हैं कि मैं ठीक हो सकता हूँ, कब तक ठीक हो सकता हूँ, कब तक फ़र्क पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद भी मेरे बाल परमानेंट रहेंगे। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं और आपका डॉक्टर आपके केस को किस कैटेगरी में डालता है। सो फ्रेंड्स, दो कैटेगरीज होती हैं जिनको सिंपल भाषा में कहते हैं क्योरेबल एंड नॉन क्योरेबल। क्योरेबल मीन्स ऐसी कंडीशन जो ठीक हो सकती है, उनको हम टेम्परेरी हेयर लॉस बोलते हैं मेडिकल साइंस में। और नॉन क्योरेबल ज़्यादातर वो कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट के बाल लॉस हो रहे हैं और परमानेंट हैं और चांसेस उगने के कम होते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट हेयर लॉस। सो टेम्परेरी हेयर लॉस एंड परमानेंट हेयर लॉस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू क्योरेबल एंड नॉन क्योरेबल। देखिए, ज़्यादातर केसेस जो नॉन क्योरेबल होते हैं वो एक्चुअली नॉन क्योरेबल नहीं होते हैं। उनमें बीमारी अगर शुरुआत में पाई जाए, पहले 6 महीने में अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए या पहले 8 महीने में, 10 महीने में, तो वो केस को हम टेम्परेरी हेयर लॉस की कैटेगरी में ही ट्रीट करते हैं। और वो ठीक होने पे पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है, उसके बाल भी बेहतर हो जाते हैं और रीग्रोथ होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो पुराने होते हैं, मोर देन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, और बाल के छिद्र बंद हो गए हैं, तो उन केसेस में हम पेशेंट के गंजेपन को रोकने का प्रयास करते हैं, रोक भी देते हैं। रीग्रोथ लिमिटेड एरियाज़ में संभव होती है, बालों का कंसोलिडेशन पॉसिबल होता है कुछ केसेस में। कहीं कहीं अगर हार्मोनल इश्यूज़ दिखते हैं हमें, या हमें न्यूट्रिशनल या कोई ड्रग ऐसी दिखती है जिसके कारण बाल पतले हुए हैं, तो उनको हटाने पे या उनको देने पे पेशेंट रिकवर कर जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी ट्रीटमेंट चलना है तो ये जानना ज़रूरी है कि इज़ इट अ क्योरेबल और नॉन क्योरेबल। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस। नाउ, इज़ इट अ टेम्परेरी और परमानेंट? तो टेम्परेरी परमानेंट को चेक करने के लिए डॉक्टर को आपके सर को इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है। हाँ, शुरुआत ऑनलाइन की जा सकती है। ज़्यादातर टेम्परेरी लॉस केस हिस्ट्री और केस स्टडी के बाद पता चल जाते हैं। परमानेंट हेयर लॉस देखने के लिए डर्मास्कोपी या मैक्रो इल्यूमिनोस्कोपी करना पड़ता है, जिससे हमें दिख जाता है कि छेद बंद है कि छेद खुले हुए हैं, बालों के चारों तरफ क्या एरियाज हैं, क्या पेशेंट को डिस्कॉमेशंस हो रहे हैं, बाल पतले, एरेदमा है, सिर पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, फंगस है, क्या फॉलिकुलाइटिस है, इन्फेक्शंस हैं, या स्कैल्प की हेल्थ बिल्कुल पुअर है। तो उन सबको रेक्टिफाई या उनको करेक्ट करने के बाद पेशेंट के बाल बेहतर होते हैं और ओवरऑल उसका इंप्रूवमेंट होता है, इवन इफ इज अ केस ऑफ परमानेंट और नॉन क्योरेबल कैटेगरीज। सो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये दोनों को देखना ज़रूरी होता है। साथ में आपका इन बात को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको घर पे बैठ के या पार्टिसिपेट करके ठीक कर सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल परमानेंटली बेहतर हो जाएंगे, क्या कितना वक्त लगेगा, ये सब ही इन 2 डायग्नोसिस में छिपा रहता है। अगर आप इससे जुड़ी जानकारी और भी लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड आई एम श्योर दैट यू विल सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अस द कमेंट एंड लेट मी सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। थैंक यू सो मच।